अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हामिद मीर साहब के हवाले से एक ख़बर आई है जिसको लोग कह रहे हैं कि ये अफसोसनाक ख़बर है। ख़बर मुख्तसर सी है, लेकिन मैं आज इसी ख़बर पे बात करूँगा क्योंकि मैं ख़ुद भी मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ 15 to 16 ईयर्स वाबस्ता रहा हूँ, तो हर पहलू मैं आपके सामने रख देता हूँ। उसके बाद फ़ैसला ज़ाहिर है आपने करना है और कमेंट्स में मैं आपकी राय का भी मुंतज़िर रहूँगा। ख़बर यह है कि देखिए, जंग जियो के मुलाजिमीन को गुज़श्ता कई महीनों की तनख्वाह नहीं मिली और वो पार्लियामेंट के सामने डी चौक पे जो है सरापा एहतजाज हैं कि ईद के दिन करीब आ गए हैं, माह रमज़ान में हम फाके काट रहे हैं और ईद करीब आने के बावजूद भी हमें तनख्वाह से महरूम रखा हुआ है। चुनाचे उसी वक्त गालिबन हामिद मीर साहब दफ्तर आ रहे थे या जा रहे थे तो मुलाजिमीन ने उनको रोक दिया और हामिद मीर साहब से कहा कि इस तरह के हालात हैं, आप हमारे लिए आवाज़ उठाएं और इसके अलावा आप आएँ हमारे साथ एहतजाज में शामिल हो जाएं। तो हामिद मीर साहब ने कहा कि जब मेरे ऊपर मुश्किल वक्त आता है तो क्या कभी आपने मेरे लिए कभी आवाज़ उठाई है? तो उन्होंने कहा कि जी हमने उठाई है। तो हामिद मीर साहब ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं उठाई, और हामिद मीर साहब गाड़ी स्टार्ट करते हुए चल दिए। अब इस पे लोग कह रहे हैं कि हामिद मीर साहब का चूंकि मकाम बड़ा है, नाम बड़ा है, ज़र्फ बड़ा है, तो इसलिए हामिद मीर साहब को उनके साथ बैठ जाना चाहिए था। तो ज़ाहिर है ये एक पहलू ज़रूर है और हर एक का अपना एक राय का एक तरीक़ाकार है कि वो अपना इंडिविजुअल परसेप्शन दे सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने ये तमाम चैनल्स में काम किया हुआ है। एक वाक़या मैं आपको बता देता हूं कि एक हमारे दोस्त थे, कुछ ऊपर वाले लेवल पे थे, यानी कि हमसे ज़रा हाई पोजीशन पे थे। उनकी बेटी हुई, जिस दिन उनकी बेटी हुई उससे अगले दिन मालिकान ने उनको फारिग कर दिया। तो मैंने लोगों से कहा कि यार ये देखिए, उसको बेटी की खुशी नसीब हुई है और मालिकान कह रहे हैं कि चूंकि स्टाफ ज़्यादा है, इनकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको फारिग कर देते हैं। तो मैंने कहा जिस दिन बेटी पैदा हुई उससे अगले दिन फारिग करना, मालिकान से कुछ हम मिलकर रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि सर 1 महीना तो दे दें इनको। लेकिन कोई भी बैठकर साथ बात करने के लिए तैयार नहीं था और सब ये कहते रहे कि अपनी नौकरियां बचाएं, उसकी नौकरी को छोड़ दें। तो मीडिया में उमूमी तौर पे हामिद मीर साहब ने जो कहा कि आप मेरे लिए कभी आवाज़ उठाते हैं, तो हामिद मीर साहब ने दुरुस्त कहा है, ये कभी भी नहीं उठाते। वहाँ पे खुद नफ्सा नफ्सी का आलम है, हर एक अपनी गर्दन बचाने की फ़िक्र में होता है, बल्कि खुश होते हैं कि इसके साथ ये हो रहा है। तो हामिद मीर साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उन्होंने कभी भी उनके लिए आवाज़ नहीं उठाई। मैं इसका गवाह हूँ, सैकड़ों वाक़यात मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन फिर भी बहरहाल लोग कहते हैं कि हामिद मीर साहब का ज़र्फ चूँकि बड़ा है इसलिए उनको साथ बैठ जाना चाहिए था। तो वाकई ये बहुत ही कोई आगे लेवल के मखलूक हो तो वो ये काम कर सकते हैं, लेकिन अमूमी तौर पर हमारे समाज में ये चीज़ मुमकिन नहीं है। हामिद मीर ने जो किया, मेरा नहीं ख्याल कि